जी, एक मित्र का प्रश्न है कि लोग माला क्यों जपते हैं? क्या इससे कोई फायदा होता है? क्या इससे भगवान खुश होते हैं? और ये है, शाम को आरती करने से क्या होता है? और सुबह के वक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या क्या तात्पर्य है? तो इसका मरहम सुनिए। देखो, जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं धर्म के क्रियाकांड हो, चाहे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ हो, इसके सबके कुछ वास्तविक अर्थ होते हैं। लेकिन जैसे राम है, एक तो राम भगवान हुए, लेकिन राम भगवान से पहले भी एक राम नाम था जिसको माना जाता, क्योंकि आपने सुना होगा कि राम के पैदा होने से पहले जो वाल्मीकि की घटना घटी थी, वाल्मीकि जब डकैत थे तो जो घटना घटी थी वहां पे भी एक नाम दिया गया था, मरा। और मरा नाम को जपते जपते उन्हें राम का ज्ञान हुआ था और राम का नाम आते ही वो मुक्त हो गए थे, है ना। तो राम का नाम नारायण का ही एक नाम माना गया, तो नारायण नारायण वो करते थे, तो वो राम तत्व की बात आई। लेकिन अब इस राम शब्द से एक तो वो राम जो राम से पहले थे वो वास्तविकता थी, फिर एक व्यक्ति पैदा हुआ राम, वो भी वास्तविकता थी, लेकिन फिर एक तोता राम राम करता है, तोता भी राम राम करता है, लेकिन इसे कोई राम का पता नहीं, इसे सिखा दिया गया कि तुम या तोता तोता राम राम करो, वो राम राम करने लगे। तो उसी प्रकार माला के वास्तविक अर्थ होते हैं। एक शब्द है सिमरन। सिमरन का अर्थ होता है कि जो हमारा भाव है उसे 24 घंटे हम किस प्रकार अपने जीवन में ढालें, क्योंकि वेदों से लेकर और आज तक ध्यान जगत में इस बात की गहरी से गहरी खोज हो चुकी है कि जब तक 24 घंटे भी तुम्हें ध्यान नहीं घटने लग जाता, तब तक तुम उस आनंद को उपलब्ध नहीं होते जिसे तुम परमात्मा कहते हो, जिसे तुम बुद्धत्व कहते हो, जिसे तुम समाधि कहते हो। उस आनंद को वही व्यक्ति उपलब्ध होगा जो 24 घंटे सिमरन में रहेगा। तो सिमरन किस प्रकार हो सके, इसके लिए सदा से प्रयास किए जाते थे। तो एक तो बताया कि जब आप खाली वक्त में हो तो आप माला जपो। तो कुछ लोगों ने बना लिया नियम कि हम माला जपेंगे, राम 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 राम, ये जपेंगे। इसे जपते जपते आप लेकिन शाब्दिक अर्थ से जप रहे हो, यहां पे भूल हो जाती, यहां पे आप तोते हो जाते हो। सिमरन का अर्थ ये नहीं होता कि किसी शब्द को जपना, परमात्मा के प्रति जो तुम्हारी असली भाव दशा, जैसे तुम अपने प्रेमी को याद करते हो, सपोज दैट तुम्हारी प्रेमिका का नाम जो है वो सनी लियोनी। मैं तो सनी लियोनी को आजकल देवी के रूप में देखता हूँ, बड़ा काम कर रही है, मेहनती है, तो इसलिए मैं मजाक के रूप में थोड़ा लाया। सपोज दैट तुम्हारी प्रेमिका सनी लियोनी और उससे तुम किसी वक्त मिले और तुम्हें थोड़ा सा झलक मिली, तुम्हें 10 मिनट का एक आनंद मिला और तुम उस आनंद में अब 24 घंटे डूब जाना चाहते हो, तो अपने भाव से डूबोगे या माला लेके सनी लियोनी सनी लियोनी सनी लियोनी सनी लियोनी करो? भाव से डूबोगे ना। माला लेके अगर तुमने सनी लियोनी किया तो इससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। सच बात तो यह है कि सिमरन अगर सही में किया जाए तो सिमरन का अर्थ होता है ग्रेटिट्यूड। आपको जो 10 मिनट का आनंद आपके प्रेम के साथ मिला, जो आपको परमात्मा की अनुभूति थोड़ी सी हुई, यदि उसको धन्यवाद और धन्यवाद अंदर से और धन्यवाद देते रहो तो वो बड़ा होता रहता है। धन्यवाद देते क्षण में, प्रेम को याद करते क्षण में, परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरे हुए क्षणों में तुम जो है
उसी चीज को, जो उसकी अनुभूति थी, उसको फिर से जीवंत कर लेते हो, उसको फिर से ताजा कर लेते हो। अहोभाव एक प्रकार का जल है जो तुम अपनी यादों पे चढ़ा सकते हो, और उससे वो बढ़ता है, उससे वो पौधा बढ़ता है। लेकिन तुम नाम जपो, तुम सनी सनी लियोने करने लग जाओ, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तड़प, विरह, और विरह जो होता है वो उसका अर्थ होता है कि उसके बगैर रहा नहीं जा सकता था, लेकिन स्थितियां हैं उसके बगैर रह रहे, तो उसमें जो पीड़ा होती है उसको विरह बोला जाता है। विरह भी अहोभाव बन जाता है। मीरा ने भी विरह को अपनाया, लेकिन वो कृष्ण की याद में नहीं डूब गए। वो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, केवल कृष्ण की बात नहीं कर रही, राम को भी, राम में भी वो कृष्ण देख ले रही है। वो ये कह रही है कि संतन संग बैठ बैठ लोकलाज कोई। इससे दो बातें पता लगती हैं, एक तो लोकलाज खोने में कुछ मजा है, और दूसरा है संतन संग बैठती थी, संतन संग बैठती थी। अब वो कृष्ण के संग ही नहीं बैठी रहती थी, संतों के साथ भी बैठती थी। तो बात ऐसी थी कि मीरा ने जो अपने जीवन में सिमरन किया, उस सिमरन के लिए उसने संतों का भी उपयोग किया, उसने जगत को तिरोहित करने के लिए उपयोग भी किया, उसने राम में भी कृष्ण को देख लिया। इस तरीके से मीरा ने अपनी यात्रा की और 24 घंटे कृष्ण को अपने जीवन में उतारा। कृष्ण स्वरूप की बात कर रहा हूं, शब्द की नहीं। कृष्ण का जो उसने स्वरूप देखा था, ललिता बन के नाची थी, वो उसने उतारा। तो माला के जो लाभ हैं, तो वो लाभ सिर्फ इतने हैं कि मैं हर मोती के साथ, अब देखें माला में मोती पिरोए होते हैं, वो भी लकड़ी के। तो अगर लकड़ी का मोती, एक दीनहीन बात, छोटी बात हो गई, बहुत छोटी सी एक मोती, लेकिन एक छोटे से पल में भी वो अपने सिमरन को पूरा कर पाए, तो ये बड़ी बात हो जाती है। ये मोती के साथ भी तेरी याद आ जाती है। इस भाव दशा से तो बहुत गहरी बात है। लेकिन तुमने कहा गुरु जी ने बता दिया कि माला 5 बार जप लेना, 108 108, ऐसे 5 बार जप जाएंगे तो बड़ा लाभ होता है, परमात्मा खुश हो जाता है। परमात्मा खुश होएगा, नाराज हो जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो लोग शाब्दिक नाम की माला जपते हैं, उनको बड़े नुकसान होने वाले हैं, और होते होंगे। उनके संबंध बिगड़ जाते होंगे। अरे पति में परमेश्वर देख ले, जैसे मीरा संतों में देख लेती थी, तो भी कुछ बात हो जाएगी। पति बच्चों में परमेश्वर देख ले, जैसे मीरा देखती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, उसमें कृष्ण को देखती थी, ऐसे ही पति अगर बच्चों में देख ले, ऑफिस में देख ले, अपने कार्य क्षेत्र में देख ले, सब परमात्मा के स्वरूप हैं। हिंदुस्तान में तो एक बड़ी अच्छी घटना चलती थी। पहले सड़क पे निकले, जिसे देखा राम 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 राम, बड़ी अच्छी बात थी, हर एक ने राम देख लिया। अभी स्वामी जी गाँव में वो भी शब्द बचे। अगर उस भाव से कि मैंने देख लिया, तो इधर देखा इसमें भी परमात्मा, इधर देखा इसमें भी परमात्मा, तो वो सिमरन जो है, माला का जो मूल काम है वो है सिमरन करना। और सिमरन की तो तरकीब कहीं भी है। आप माला जपते हो, फिर आप शाम को कीर्तन करते हो, उसमें भी सिमरन हो जाता है। अब सिमरन करने की तरकीबें हैं सब, कि जैसे आपके जनेऊ डाल दिया, अब जनेऊ भी सिमरन की तरकीब है, होश की तरकीब है। कि तुम पेशाब भी करने गए तो तुमने होश के साथ उसको चढ़ाया, वरना आज का आदमी तो पेशाब करने की जल्दी में भागता है, लास्ट मोमेंट पे ही बाथरूम में भागता है, कईयों की तो पैंट में हो जाती है। तो भाई ये जो ढंग था कि हर चीज को समझ के साथ, कि आई है तो तुम्हें जाना है तो पहले कान में लपेटना है जनेऊ, फिर तुमको शौच करना है, उसके बाद फिर तुमको स्वच्छता अपनानी है, उसको वापस उतारना है। कितना ढंग है, कितना होशपूर्ण। लेकिन नाम मात्र की चीजें रह जाए तो फिर ये कोई लाभ नहीं देती। अगर आप कहो कि माला हम जपते रहें, कुछ लोग बूढ़े हैं, उन्होंने कहा बहुत समय है माला जपें,
टाइम, अरे इस टाइम को जप के नहीं करना है, आप अपने अंदर से जपो कि कहां कहां भूल कर गए। जैसे आप झाड़ू लगाते हो और आपके कमरे में कहीं कहीं गंदा रह जाता है, बाद में देखते हो तो फिर उसको साफ करते हो। उसी प्रकार अगर बूढ़ा आदमी बैठ के अपने पिछले जीवन का एनालिसिस करे, हमने कहां कहां भूलें कर दी, तो वो उसको भर लेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भूल याद करो, गिल्ट से भरो। भूल हो गई, उसके प्रति भूल पूरे तरीके से मान लेना ही भूल से आगे आ जाना है। हाँ, आपने जीवन में लाखों भूलें की होती हैं, तो बूढ़े व्यक्ति अगर खाली वक्त में अपनी भूलों के प्रति दृष्टि डालें तो वो एक तरीके से साफ सफाई कर लें। और जीवन वैसे भी बताऊं, आध्यात्मिक यात्रा ब्रिज कोर्स करने जैसा ही है। मैंने बहुत लोगों को देखा, कोई विवाह नहीं करता, कूद जाता है धर्म में, बातें बड़ी बड़ी करता है, फिर विवाह में कूद जाता है। कई बार लोग कोई काम छूट गया अधूरा और आगे बढ़ के आगे का काम करने लगे कि भाई हमारे गुरु जी इतना महान कार्य करते हैं, हमें वो करना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर वो एक बार नीचे गिर के आते हैं और वो काम करते हैं। तो जीवन में ब्रिज कोर्स है, जो छूट गया उसकी पूर्ति करते चलना है। जब तक वो छूटा हुआ है तो मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो वैक्यूम है, वो तुम्हें बांधेगा। तो जरूरत इस बात की है कि बूढ़े व्यक्ति को माला जपने की बजाय अपने जीवन के जो चीजें अधूरी रह गई उनको देख ले। देखने मात्र से वो पूरी हो जाती। अगर किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य की साधना की है और सेक्स में कभी नहीं गया, तो जरूरत नहीं है कि सेक्स में जाके वो सेक्स को जाने। अगर बहुत गहरे में वो अपना एनालिसिस करेगा तो पाएगा कि वो चीजें भी फुलफिल हो सकती है। इसीलिए देखने की कला का भी महत्व बताया गया है। लेकिन आप जिसको माला फेरना कह रहे हैं, है ना, कबीर ने तो कितना डांटा है कि माला फेरत जग हुआ ना पंडित कोई, है ना। तो ये जो चीजें हैं इससे पंडित नहीं होती। माला फेरने से तुम और बेहोश होते हो, ये बेहोशी है। और ये बेहोशी कैसे आती इसको समझो। एक बच्चा है छोटा सा, उसकी माँ उसे लोरी सुनाती। आपने लोरियां सुनी? एक गाना आता था, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। आपने क्या किसी माँ को गाना गाते बच्चे को सुलाते देखा? नहीं, कोई माँ गाना नहीं गाती है, तो सिर्फ फिल्मी बातें हैं। असली माँ जो लोरी सुनाती है वो लोरी एक ही होती, सो जा 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 सो जा। वो थपकी देती और बार सो जा बोलती। बच्चा भी बार बार देखता है, एक ही सीन रिपीट 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 रिपीट, और बोर हो जाता है, बोर्डम आती। वो बोर्डम के बस करो भाई। मैं शोले पिक्चर बहुत अच्छी लगी, मैंने शोले पिक्चर 2500 बार देखी। फिर ऐसा भी वक्त आया कि पिक्चर देखने जाते तो सो जाते। बोर्डम आ गया। लगातार एक चीज प्रयोग में की जाए तो बोर्डम आता है। बोर्डम से उन लोगों को बड़ा फायदा है जो बहुत बुद्धि चलाते हैं। उनको लगता है थोड़ा मस्तिष्क शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स नहीं हुआ, वो बेहोशी आ गई। सही माने में तो जागरण अपने आप में रिलैक्स है। बेहोशी से तो तुम्हें कुछ और होगा, उससे तो तुम मंद बुद्धि हो जाओगे। अगर तुमने ज्यादा कोई राम राम जपा, ज्यादा तुमने कुछ जपा, शब्द जपे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। परमात्मा नाराज होगा। इतनी दे के भेजी थी और उसमें से 25% भ्रष्ट कर ली, परमात्मा खुश होगा? मुसलमानों में एक बात कही जाती है वो बहुत अच्छी है। वो कहते हैं परमात्मा उसी को कबूल करता है जिसको जैसा भेजा वैसा पहुंच जाता है। जिसको जैसा कि जैसा तुम्हें भेजा था वैसा ही जब पहुंचोगे तब परमात्मा कबूल करेगा। और इसके लिए उनमें दूसरे ढंग की बात है जिसको किसी दिन पूरा बताऊंगा, कि अंग भी आपका खराब नहीं होना चाहिए। हाथ भेजे हैं तो हाथ कटने नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं जैसा भेजा।
हम वैसा स्वीकार करेंगे। उसका अर्थ यह है कि तुम इतने होश के साथ जियो कि ना तुम गिर के तुम्हारी हड्डी टूटे, ना तुम्हें कोई नुकसान हो। ये होश के साथ जीने के लिए परमात्मा को ऐसा नहीं कह रहा कि कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम पूरे जीवन को इस सजगता के साथ जियो कि मैं अपनी बुद्धि भी नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं अपने शरीर को भी संभाल के रखूंगा, सब चीजें करके रखूंगा, तो ऐसे में तुम कितने अवेक जियोगे। तो परमात्मा खुश होगा तुम्हारे अवेक होने से या तुम्हारे बेहोश होने से। तो अगर कोई ये सोचता है कि माला जपने से परमात्मा खुश होगा, उसे एक नई इंफॉर्मेशन मेरी पहुंचा दो जी। कि उससे नाराज हो रहा है, उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। सिमरन करो, परमात्मा को याद करो, अपने बच्चों में देखो, अपने नाती पोते में देखो, अपने आस पड़ोस के उन परमात्मा को देखो, उस बूढ़ी औरत में देखो जो तुम्हारे घर में पत्नी के रूप में 50 साल से तुम्हारी सेवा कर रही, वो बड़ा लाभ होगा। तुम्हें मरते वक्त जो 4 आदमी कंधा देने जाते हैं उनको देखो, वो 4 आदमी परमात्मा के आदमी हैं और तुम उन्हें परमात्मा ही मान लो। तो अगर तुम्हारी अस्थियों को बहाने में जो आदमी सहयोग कर रहा, तुम्हारा बेटा, उसे तुमने परमात्मा माना, तो इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी। जो 4 आदमी तुम्हें कंधे पे ले जा रहे हैं, यदि उनको तुमने परमात्मा माना, तो जो तुम्हें 4 आदमी लेके परमात्मा जा रहे हैं, तो तुम्हें फिर नरक कहां भेजेंगे। तो जरा गहराई से चिंतन करने की जरूरत है कि सिमरन को नकली ना बना के सिमरन को असली बनाया जाए। सिमरन को ऐसे नहीं बनाया जाना चाहिए कि दुनिया बड़ी दुष्ट है, बहू बड़ी दुष्ट, हम तो माला जप रहे, बेटा बड़ा दुष्ट, हम तो माला जप रहे। इससे तो तुम और गलत हो गए। हाँ, ये कह सकते हो कि बेटा मैंने जाना जीवन व्यर्थ है, तो मैं तुझे अंत में कह के जा रहा हूं, तू भी एक दिन जानेगा जीवन व्यर्थ है, मैंने थोड़ा देर कर दी जानने में, तू थोड़ा जल्दी जान लेना। ये जीवन की व्यर्थता जानना शुभ है। अगर कोई कहे कि मैंने जीवन की व्यर्थता जानी, अपने बच्चे को यह संदेश दे, व्यर्थता और दुख जाना ये 2 अलग बातें हैं। दुख अलग चीज है, व्यर्थता अलग चीज है। दुख तो यह है कि मेरी बीवी ने मुझे खाना बना के नहीं दिया, दुख हो। लेकिन व्यर्थता यह है कि खाना बना के दिया था, तब भी एक दिन भूख लगाई, वो खाना नहीं बना के देती तब भी भूख लगी रही थी। व्यर्थ तो दोनों ही बातें हैं। तो इसलिए मेरे देखे आपके माला को अगर आप सिमरन बना लो, तो सिमरन की माला ज्यादा बेहतर होती है, ना कि ये कंठी की माला। तो माला के कोई लाभ नहीं। और रही बात ये कि आप जो शिवलिंग पे जल चढ़ाने की और ये बात, उस पर भी मैंने एक वीडियो बोला है, उसके आप इस पे लिंक देख लेना, मिल जाएंगे। बहुत क्लियर करके मैंने उसको समझाया है कि लिंग पे जो जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे, उसके क्या लाभ है। Audio Jungle.